दयानंद सरस्वती महान युग प्रवर्तक, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात राज्य में हुआ। उनका बचपन का नाम मूलशंकर था तथा उनके गुरु श्री विरजानंद जी महाराज थे। उन्होंने ही उन्हें दयानंद सरस्वती का नाम दिया तथा वेदों के प्रचार प्रसार का आदेश दिया। दयानंद सरस्वती गुरु का आदेश पाकर पूरे भारत में घूम घूम कर वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करने निकल गए। उनका कथन था कि भारत भारतीयों के लिए है और बुरे से बुरा स्वदेशी राज भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज से अच्छा है। उन्होंने अंधविश्वासों एवं कर्मकांडों का विरोध किया। 1866 में उन्होंने हरिद्वार में पाखंड खंडिनी पताका फहराकर मिथ्याडंबर व कर्मकांड के समर्थकों को शास्त्रार्थ में हराया। वेदों के प्रचार प्रसार तथा हिंदू धर्म में सुधार के उद्देश्य से उन्होंने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज पूर्ण रूप से शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करता है तथा दयानंद स्वामी जी का मानना था कि केवल चारों वेद ही ज्ञान के वास्तविक भंडार हैं। उन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज का मूल ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, जिसकी रचना दयानंद सरस्वती ने हिंदी में की थी। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना था। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसके द्वारा हिंदू धर्म त्याग कर अन्य धर्मों को ग्रहण करने वाले लोगों को शुद्ध करके पुनः हिंदू धर्म ग्रहण करवाया गया। यह आंदोलन सफल रहा व इसके प्रभाव के फलस्वरूप धर्मांतरण बंद हो गया। आर्य समाज हिंदू समाज में पाई जाने वाली जाति असमानता को भी वैदिक परंपराओं के आधार पर खारिज करता था तथा निम्न जाति के लोगों को भी यज्ञोपवीत धारण करने व वेदों का अध्ययन करने योग्य मानता था। उपनिषद से सत्यकाम जाबाल का उदाहरण देते हुए स्वामी जी ने जाति व्यवस्था का विरोध किया तथा उसका खंडन किया। आर्य समाज ने स्त्रियों की दशा में सुधार के लिए भी वैदिक ज्ञान का सहारा लिया तथा बाल विवाह का विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह का वेदों के आधार पर समर्थन किया। उनका कथन था कि सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में नारियों से विचार विमर्श आवश्यक है, जिसके लिए स्त्रियों का शिक्षित होना आवश्यक है। वह उन्हें समाज में समानता का दर्जा दिया जाना चाहिए। आर्य समाज ने न केवल स्त्री शिक्षा का समर्थन किया, बल्कि उनका मानना था कि मानव विकास एवं प्रगति सुनिश्चित करने का सर्वोत्तम मार्ग शिक्षा है। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए आर्य समाज द्वारा हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, जो कि पूर्ण रूप से वैदिक परंपराओं पर आधारित था। वहीं दूसरी ओर दूसरी शाखा ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल व कॉलेजेस स्थापित किए, जो वैदिक परंपराओं के साथ साथ आधुनिकता के भी समर्थक थे। आर्य समाज भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने में भी अग्रसर रहा। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल आदि आर्य समाजी थे। राष्ट्रवादियों को स्वदेशी व स्वराज शब्द स्वामी जी की ही देन है। स्वतंत्रता पूर्व काल में हिंदू समाज के नवजागरण और पुनरुत्थान आंदोलन के रूप में आर्य समाज सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन था। यह पूरे पश्चिमी भारत और उत्तर भारत में सक्रिय था और आज भी आर्य समाज समाज सेवा के कार्यों में लगी हुई संस्था है।